जिस इंसान ने पूरी दुनिया को हंसाया, आज उसी की कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। छोटे कद का बड़ा कलाकार राजपाल यादव, वो चेहरा जिसे देखते ही मुस्कान आ जाती थी। भूल भुलैया का पंडित याद है आपको? फिर हेरा फेरी की कॉमिक टाइमिंग, चुप चुप के ढोल, गरम मसाला, कितने फिल्मों में हमने उन्हें देखा और अपनी टेंशन भूल गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि यही राजपाल यादव एक दिन तिहाड़ जेल के सलाखों के पीछे खड़े होंगे? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव से निकला एक लड़का जिसने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय सीखा। मुंबई आया, छोटे से कमरे में कई लोगों के साथ रहा, स्ट्रगल किया और फिर धीरे धीरे अपनी कॉमिक टाइमिंग से बॉलीवुड में अलग पहचान बना ली। इंडस्ट्री में अक्सर कहा जाता है कि उनका घर स्ट्रगलर्स के लिए हमेशा खुला रहता था। कई लोग बताते हैं कि उनके घर की रसोई कभी बंद नहीं होती थी। जो आज बड़े स्टार हैं वो भी कभी उस दौर में संघर्ष कर रहे थे। उस समय राजपाल का घर सहारा था। लेकिन जिंदगी का सच यही है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। साल 2010 के आसपास राजपाल यादव ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि अब सिर्फ एक्टिंग नहीं करेंगे बल्कि खुद फिल्म बनाएंगे। उन्होंने फिल्म अता पता लापता बनाई। इस फिल्म के लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। सपना बड़ा था, इरादा साफ था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दे पाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, नुकसान हुआ और यहीं से शुरू हुई परेशानी की असली कहानी। लोन की रकम समय पर वापस नहीं हो पाई, मामला चेक बाउंस तक पहुंचा, कोर्ट में केस चला, कई बार अदालत में पेशियां भी हुई। आरोपी अभी लगा कि अदालत के आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं किया गया और आखिरकार साल 2018 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें 3 महीने की सजा सुनाई। उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। यह किसी हिंसक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक वित्तीय विवाद और कानूनी जटिलता का मामला था। लेकिन जनता के लिए यह खबर चौंकाने वाली थी, क्योंकि जो इंसान लोगों को हंसाता था वह खुद कानूनी लड़ाई में उलझ गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून के सामने सब बराबर होते हैं, चाहे आप सुपरस्टार हो या आम आदमी। अगर आपने चेक साइन किया है तो वह एक कानूनी जिम्मेदारी है। अदालत के आदेश को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। राजपाल यादव का मामला यही सिखाता है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन बिना मजबूत प्लानिंग और कानूनी समझ के बड़े वित्तीय फैसला जोखिम बन सकते हैं। हालांकि सजा पूरी करने के बाद राजपाल यादव ने हार नहीं मानी। उन्होंने वापसी की, फिल्मों में काम किया, वेब सीरीज में नजर आए, भूल भुलैया 2 जैसी फिल्मों में भी दिखे। इसका मतलब साफ है, गिरना अंत नहीं होता अगर उठने की हिम्मत बाकी हो। जिंदगी हर किसी को इम्तिहान देती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस इम्तिहान से टूट जाता है और कोई और मजबूत होकर बाहर आता है। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह सफलता, जोखिम, कानूनी और जिम्मेदारी की कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि ग्लैमर की दुनिया जितनी चमकदार दिखती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और यह भी कि एक गलत वित्तीय फैसला सालों की कमाई पर भारी पड़ सकता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या राजपाल यादव की कहानी यही खत्म होती है या फिर यह सिर्फ एक कठिन अध्याय था जिसके बाद एक नई शुरुआत लिखी जानी बाकी है? क्योंकि प्रतिभा आज भी उनके पास है, दर्शकों का प्यार आज भी उनके साथ है, और शायद यही सबसे बड़ी पूंजी है। आप क्या सोचते हैं, क्या राजपाल यादव फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंचेंगे? क्या वो हमें पहले की तरह हंसाते रहेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक, मिलते हैं अगले वीडियो में।